अमेरिका, चीन, मोदी और कोरोना वायरस की साजिश क्या है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को आप लोगों के सामने रखूंगा, और जो आज मैं रखूंगा ये अभी से पहले किसी ने भी इस बात पर प्रकाश नहीं डाला। जब 500 लोग बीमार थे, 50 लोग भी नहीं मरे थे, तब मैंने कहा था कि कब आप आवाज उठाओगे अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिसने कोरोना वायरस की साजिश करके भारत को कोरोना वायरस की आग में ढकेला। कोरोना वायरस की क्या सत्य है क्या झूठ है, इस पर बाद में बात करेंगे। 50,000 मर गए तब भी आप मौन हैं, और अब तो आपका प्रधानमंत्री, तथाकथित प्रधानमंत्री भी नेपथ्य में चला गया है, पर्दे के पीछे चला गया है, छुप गया है। तथाकथित प्रधानमंत्री देश पर शनि की तरह विराजमान है, और जब तक ये उस कुर्सी पर बैठा है आप मरने के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने बैंकिंग सिस्टम को समझिए। आप या पूरे देश, मान लीजिए 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ में 100 करोड़ लोगों का अकाउंट होगा, तो क्या 100 करोड़ लोगों का अकाउंट है, तो क्या 100 करोड़ लोग कर्ज लेते हैं? ये सारी बातें बता रहा हूं, ये सारा सीधा कोरोना वायरस के साजिश से जुड़ेगा जाकर के। 130 करोड़ जनसंख्या में 100 करोड़ लोगों का अकाउंट, अब जनधन वगैरह, जनधन खाते के बहाने किसी न किसी बहाने खींच करके नरेंद्र मोदी लाए बैंकों में, तो 100 करोड़ लोगों का तो होगा। अब इन 100 करोड़ लोगों में से दोस्तों मात्र 15% लोग ही लोन लेते हैं, बाकी तो जमा ही करते हैं। कोई 500 जमा करता, कोई 5,000, कोई 5 लाख, कोई 5 करोड़, लेकिन लोन लेने वाले 15% होते हैं। यानी 15 करोड़ लोग लोन लेते हैं। 15 करोड़ में से 90% मात्र गुजरातियों ने लोन लिया है। आप समझ गए? माने 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ समथिंग लोग लोन लिए हैं, बाकी पूरे भारत के लोग, और 9 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वाले अकेले गुजराती हैं। अब सोचिए, अब समझ गए होंगे बैंकिंग सिस्टम को, और आपने देखा होगा 90% एनपीए भी गुजरातियों का है, 90% घोटाला भी गुजरातियों ने किया है, 90% डिफॉल्टर भी गुजराती हैं, 90% पैसा लेकर भागे हुए भी गुजराती हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी वगैरह वगैरह, आप देख लीजिएगा बाद में कि यही सिस्टम दुनिया में भी लागू है। तो दुनिया में 200 से अधिक देश हैं, दुनिया के 200 से अधिक देश हैं। तो दुनिया के 200 से अधिक देशों ने अपने अपने खाते विश्व बैंक में रखा है। विश्व बैंक के सभी सदस्य हैं, वर्ल्ड बैंक के सभी सदस्य हैं, सबों ने अपने खाते खोले हैं। लेकिन जैसा कि भारत में 15% लोग लोन लिए हैं, उसी तरह से दुनिया में भी 15% लोग 15% देश ही लोन लिए हैं, बाकी ने लोन नहीं लिया है। और लोन किसने लिया है? गुजरातियों की तरह। मैंने कहा कि जो लोन लिए हैं उसमें से 90% सिर्फ गुजराती लिए हैं। उसी तरह से दुनिया में लोन लेने वाले मात्र कुछ देश हैं जो लोन के बल पे अपना देश चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनमें अमेरिका सबसे प्रमुख देश है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश अगर कोई है तो वो अमेरिका है। और ये बात राजीव भाई आपको घूम घूम करके समझाया करते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार कोई है देश तो वो है अमेरिका। उसके बाद चीन, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड, स्पेन वगैरह वगैरह। और दुनिया के जितने देशों ने लोन ले रखा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी हैसियत भी नहीं है चुकाने की।
और भारत अगर चाहे तो भारत अपने एक मंदिर से लोन लेकर के अंतरराष्ट्रीय बैंकों को और विश्व बैंक को अपना लोन 1 सेकंड में चुका सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है अमेरिका, उसके बाद चीन, फ्रांस, जर्मन वगैरह वगैरह देश हैं। कोरोना वायरस की साजिश मेरे दोस्तों अमेरिका ने रची थी। कोरोना वायरस पैदा हुआ वुहान में, पैदा हुआ दिखाया गया वुहान में। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका की मिलिट्री इंटेलिजेंस CIA ने मिलकर के कोरोना वायरस का इजाद किया, कोविड-19 का इजाद किया। यह जैविकीय है, यह जैविकीय हथियार है। अमेरिका और चीन ने मिलकर के कोरोना वायरस का इजाद क्यों किया? क्योंकि अमेरिका, ध्यान से सुनिएगा, यह बात राजीव भाई बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं, क्योंकि अमेरिका आज इतना ज्यादा वर्ल्ड बैंक और दुनिया के बैंकों से, विश्व बैंक, मल्टीनेशनल बैंकों से इतना ज्यादा कर्ज ले चुका है कि अगर अमेरिका बिक जाए, पूरी तरह से शोल्ड आउट कर दे, तब भी उसका कर्ज नहीं चुकेगा। अमेरिका तब भी अपना कर्ज पूरा नहीं चुका सकता अगर अमेरिका अपने आप को बेच दे और कहने के लिए कहता है कि वो विश्व का सबसे सर्वशक्तिमान देश है। मेरे दोस्तों, अगर अमेरिका अपना हथियार ना बेचे तो भूखों मर जाएगा, खाने बगैर मर जाएगा। और आपने सुना होगा, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 1 दशक पहले की यह घटना है, जब अमेरिका डिफॉल्टर की सिचुएशन में आ गया था। अमेरिका के बड़े से बड़े बैंक, अमेरिका के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट कर गए थे, डिफॉल्ट कर चुके थे और भी करते, लेकिन पूरे विश्व पर दबाव डाल करके, विश्व बैंक से और कर्जा लेकर के अमेरिका ने अपने आप को संभाला। लेकिन कालांतर में 10 साल बीता, नरेंद्र मोदी जैसा दलाल आपके प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुआ और यह काम अमेरिका और चीन ने ही किया था। नरेंद्र मोदी जैसे दलाल को भारत पर बिठाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपको नहीं जाता मेरे दोस्तों। आप तो एक मिथ्या, झूठ और जुमले में फंसे हुए आम जनता थे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला अमेरिका था, चीन था, फ्रांस था, जर्मन था, ब्रिटेन था, या ऐसे देश थे जो वर्ल्ड बैंकों से कर्जा लेकर के बैठे हुए हैं। और वो कर्जे में जो परसेंटेज है आपका, मेरे दोस्तों 70% दुनिया के दूसरे देश जो कर्जा लेकर बैठे हैं, 70% आपके देश की ब्लैक मनी है जो दूसरे देशों में, स्विस बैंक में या दूसरे देशों में जमा था। अब आप सोचिए मेरे दोस्तों, अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना होता जो अमेरिका का दलाल नहीं होता, जो चीन का दलाल नहीं होता, वो क्या करता? पहला काम जो वादा करके आया था, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना। और जिस दिन काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाती, उस दिन अमेरिका और अमेरिका के साथ जैसे बड़े कर्जदार देश दुनिया में डिफॉल्ट कर जाते। दुनिया में नंबर 1 पर होता भारत। दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। भारत दुनिया का सिरमौर होता, भारत दुनिया का विश्व गुरु होता, भारत दुनिया में नंबर 1 पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आपको मिला एक साजिश करने वाला प्रधानमंत्री, जिसने आपके साथ साजिश की, इस देश के साथ साजिश की और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, जो वास्तविक रूप से अमेरिका और चीन का दलाल था और उसने दलाली की। तो अमेरिका अगर कुछ दिनों और
कोरोना वायरस न लाया गया होता तो अमेरिका अब तक अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर चुका होता या डिफॉल्ट हो चुका होता। अमेरिका की उम्र मात्र साल या 2 साल रह गई थी मेरे दोस्तों, इसीलिए CIA ने, अमेरिका ने चीन के साथ मिलकर के वुहान में एक प्रयोग किया, एक जैविकीय हथियार बनाया जिसका नाम रखा कोविड-19 और उसका प्रक्षेपण किया पूरी दुनिया पर। आपके मन में सवाल होगा, मैं उसका जवाब दूंगा मेरे दोस्तों। क्यों किया? क्योंकि कर्ज देने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए अमेरिका के पास पैसे नहीं रह गए थे। चीन की हालत खराब हो रही थी कर्ज के नाते। दुनिया के और कुछ देश जो वर्ल्ड बैंक से या वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने भी विश्व बैंक या दुनिया के और दूसरे बैंक या मल्टीनेशनल बैंक हैं, उनसे इतना ज्यादा कर्ज ले चुके थे जो चुकाने की पोजीशन में नहीं थे। यानी अमेरिका अगर साल 2 साल और के बाद ही, साल 2 साल के अंतराल में ही अमेरिका पूरी तरह डिफॉल्ट हो जाता, अमेरिका बिक जाता, अमेरिका बिकने के बाद भी अपना कर्ज नहीं चुका पाता। इसलिए अमेरिका ने मोदी को साजिश का मोहरा बनाया था। पहला काम अमेरिका ने अपने बचाने के लिए किया कि नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल करके काले धन पर कोई कार्रवाई न करने के लिए राजी कर लिया, अपने साजिश में शामिल किया। और जानते हैं आपके प्रधानमंत्री, आपके दलाल प्रधानमंत्री को मिला क्या? मात्र यह आश्वासन कि आप आजीवन भारत के प्रधानमंत्री रहोगे, भारत के राष्ट्रपति रहोगे, भारत के मुख्याधिपति रहोगे, भारत में आप सरकार चलाओगे। मात्र एक आश्वासन, क्योंकि चीन से कॉम्पैक्ट था। चीन बोल चुका था कि हम अपने उत्पादन पर इसका प्रभाव नहीं डालने देंगे। आपने देखा बड़े आराम से चीन कोरोना वायरस से बाहर निकल गया और यही शर्त थी चीन की। चीन की शर्त पूरी हुई, चीन कोरोना वायरस से बाहर निकला और दुनिया के वो देश, खास करके अमेरिका जो सबसे बड़ा कर्जदार है, उसने अपने आप को कोरोना वायरस का सबसे पीड़ित देश दिखाने की कोशिश करने लगा। उसके बाद स्पेन, ब्राजील, रूस, इटली और दुनिया के और भी देश इसमें शामिल हुए, लेकिन कुछ देश ही। और दोस्तों, इस साजिश को तोड़ना बड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि जितने भी कोरोना वायरस फाइंड आउट करने के लिए जो किट बनाए जा रहे थे वो चाइना में बनाया जा रहा था। दोस्तों, मेरे सामने एक घटना अभी घटी है। एक आदमी जो 6 महीने पहले बंबई से आया था, मुंबई से आया था और 6 महीने तक वो गांव में रहा और गांव से बाहर भी नहीं गया और कहीं भी कोई किसी को कोरोना वायरस नहीं है। वो आदमी किसी झगड़े के कारण अपना चेकअप कराने गया सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका सर फट गया था, लाठियां आपस में चली थी, उनमें आपस में झगड़े हुए थे और वहां उसे कोरोना वायरस डिक्लेयर किया गया। अब बताइए मेरे दोस्तों, उसके परिवार में किसी को नहीं है, उसके यहां कोई आता जाता नहीं है, गांव में घर है, किसी को कुछ भी नहीं है, पूरे क्षेत्र में कोई कोरोना वायरस नहीं है और वो कहीं बाहर नहीं जाता, तो उसको कोरोना वायरस हुआ कैसे? इट्स वेल प्लान्ड, मतलब इट्स प्रीलोडेड डेटा, यानी जो RT-PCR का टेस्ट हो रहा है उसके अंदर ऑलरेडी डेटा लोडेड है। कुछ लोगों को कोरोना वायरस बताना है या नहीं है छोड़ दीजिए। पहले आपके प्रधानमंत्री को डराकर, धमकाकर और लालच देकर के आपके काले धन को वापस भारत नहीं आने देने की साजिश रची गई और काले धन पर कोई कार्रवाई न करने के लिए नरेंद्र मोदी को राजी किया गया। चीन क्यों शामिल हुआ? क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनना चाहता है मेरे दोस्तों, और उसको यह कहा गया है, पूरी दुनिया ने मिलकर के, जो इन साजिश में शामिल हैं वो मिलकर के ये कहे हैं कि आप दुनिया के सबसे उत्पादक देश बनो। कोई बात नहीं, चाइना ने जो शर्त लगाई थी कि मैं उत्पादक देश बनूंगा दुनिया का, वो बना। आज चाइना में सारे उत्पादन, सारी फैक्ट्रियां, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है।
अमेरिका बड़ी धमकियां दिया चाइना को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अमेरिका भी चीन के साथ शामिल था। भारत कहीं सर उठा के नहीं बोल सकता या बोल सका, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री इस साजिश में शामिल था। साजिश का अंतिम सिरा, और वो है अमेरिका, चीन और भारत में उसमें लटका रहेगा, शामिल रहेगा। और कुछ देश जो वर्ल्ड बैंक से पैसा लिए हैं, ये वर्ल्ड बैंक को डिफॉल्ट करेंगे। अमेरिका जैसा देश अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करेगा, बैंकरप्ट घोषित करेगा, जैसे विजय माल्या घोषित कर चुके थे, जैसे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, जैसे अडानी और अंबानी बहुत बहुत मामलों में अपनी अपनी बहुत सी कंपनियां डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं और पैसा खा के बैठ जाते हैं। उसी तरह से विश्व बैंक से और विश्व पटल पर, विश्व स्तर पर इस साजिश का अंतिम रूप दिया जाएगा मेरे दोस्तों। बैंकरप्ट बनेंगे अमेरिका जैसे देश, और वो अपना बैंकरप्ट घोषित करके अपने आप को डिफॉल्टर होने से बचा लेगा, अपने देश को बचा लेगा मेरे दोस्तों। और ये साजिश है, और यही साजिश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें आपका प्रधानमंत्री भी शामिल है। और आपका प्रधानमंत्री इस साजिश में शामिल हुआ एकमात्र इस आश्वासन पर कि उसे आजीवन प्रधानमंत्री बने रहने का, या राष्ट्रपति बने रहने का, या राष्ट्राध्यक्ष बने रहने का अवसर दिया जाएगा। कैसे? ईवीएम के जरिए, या राष्ट्रवाद का नकली नारा दिया जाएगा, चीन को बोला जाएगा थोड़ा अंदर आ जाओ और चुपचाप यहीं बैठे रहो, हम देख लेंगे अपने देश को, चुनाव हो जाएगा तो फिर से पीछे चले जाना। नेपाल को इशारा किया जाएगा, पाकिस्तान को कहा जाएगा थोड़ी बॉर्डर पे सेलिंग शुरू कर दो, फायरिंग शुरू कर दो, हम नारा लगाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान का और चुनाव जीत लेंगे, फिर से आप चुप हो जाना। आपकी आवाज